Assalamualaikum and welcome to KIPS CSS PMS videos under the umbrella of Global Age Program. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं that is basically relevant to the political science paper techniques, tips और ऑब्वियसली मैं आपको गाइड करूंगी इन डिटेल। 2 पेपर्स होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि पेपर ए की जो अटेम्प्टिंग टेक्निक है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पेपर बी, और जो पेपर बी की टेक्निक है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पेपर ए। इक्वल वेटेज है, 100 मार्क्स के पेपर्स हैं, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। एज इसमें ये होता है कि 200 मार्क्स के पेपर के अंदर 40 मार्क्स जो हैं वो कैटेगोरिकली आपके एमसीक्यूज के हैं। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी, मेक श्योर करें कि आपके जितने भी ऑप्शनल 200 मार्क्स के आपने ऑप्ट किए हुए हैं उसमें आपकी एमसीक्यूज के ऊपर ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो। 40 में से 38 से नीचे फिगर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 38 वहां से सिक्योर करने का वैसे ही मतलब है कि आप बहुत कम नंबर भी लें तो भी आपकी गेम सिक्योर है उस सब्जेक्ट के अंदर। पॉलिटिकल साइंस का बेनिफिट ये है कि अगर आप 1999 से अब तक 2021 तक के जितने पास पेपर्स हैं, पीसीएस के, पीएमएस के, सीएसएस के, उनके पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज की जो ऑब्वियसली कंपाइल्ड फॉर्मेट में बुक है वो मिल जाती है मार्केट से, इवन सीएसएस फॉरम वगैरह पे अवेलेबल है। अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हो तो दैट इज मोर देन एनफ। आपके मैक्सिमम 40 में से 30-35 एमसीक्यूज उसी से आते हैं। बाकी जो आपने इन डिटेल स्टडी की होती है, कंसेप्चुअल एनालिसिस जो है, कंसेप्चुअल एनालिसिस जो डेवलप किया होता है, बाकी हेल्प आपको एमसीक्यूज में वहां से मिल जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स एंड टेक्निक्स। पेपर ए का जो पोर्शन है एंटायरली which is little bit dry too, that is basically depend upon the philosophers and the theories given by the philosophers। अब उसमें आपने एग्जामिनर का इंटरेस्ट जो है ना वो डिफरेंटली क्रिएट करना है। जैसे अब देखिए, फिलोसोफर्स अनफॉर्चुनेटली 2000 साल पहले सब मर गए, और जो हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम वो भी 100-200 साल 500 साल पहले मर गए हैं। अब उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ग्रेवयार्ड से आके अपनी फिलोसफीज या आइडियोलॉजीज चेंज नहीं करनी। तो इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज भी बच्चों के लिए यही होता है कि हाउ टू क्रिएट द डिफरेंस इन योर पेपर। फिर आप किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करो कि आपका कंटेंट दूसरे बच्चे से बेहतर लगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 हैं। पहली चीज ये है बेटा, योर कोर फोकस ऑन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपका हेडिंग्स के ऊपर और सब हेडिंग्स के ऊपर फोकस कितना है, क्योंकि आइडियोलॉजी प्लेटो की, एरिस्टोटल की, मैकावली, मॉन्टेस्क्यू की, मिशेल फूको की सेम रहनी है। उसमें बच्चे जितनी मर्जी बुक्स से पढ़ लें, काफी बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, काफी रिच लिटरेचर उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत ओल्ड सब्जेक्ट है 2000 से 3000 साल पुराना सब्जेक्ट है, इसकी हिस्ट्री इतनी ज्यादा रिच है। तो डेफिनेटली हर बच्चे ने अच्छा कंटेंट कहीं ना कहीं से पढ़ा होता है। अब बात आती है कंटेंट को प्रेजेंट करने की, हाउ यू प्रेजेंट योर कंटेंट। तो उसमें आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के ऊपर कोर फोकस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चे फिलोसोफर्स की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें चार्ट्स नहीं बनाते, हालांकि फ्लो चार्ट्स उसमें बड़े इजीली बन सकते हैं। आप उसके अंदर डिफरेंट पिक्टोरियल डिस्प्लेस ऐड कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस इसकी एक एग्जांपल कोट करूंगी। जैसे प्लेटो ने 3 सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, लोअर क्लास, अपर क्लास और फिर मिडिल क्लास काइंड ऑफ थिंग ना। उसने कहा कि क्राफ्टमैन की क्लास होती है, एक्सिलरियस की होती है, देन फिलोसोफर किंग की होती है। तो उसको पिरामिड की शेप में आप बना सकते हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट ड्राफ्ट्स जो है वो दे सकते हो, जिससे इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। एग्जामिनर कंसीडर करता है दैट आपने एक एक्स्ट्रा माइल गए हो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि आप बेसिकली ओल्ड फिलोसोफर्स की थ्योरीज लिख रहे हो, तो कोशिश करें प्रोवर्ब्स के साथ हेडिंग्स बनाएं, सब हेडिंग्स बनाएं, मैक्सिमम हेडिंग्स ऐड करें। इसके बाद जो चीज हो सकती है वो ये है बेटा कि आप हर फिलोसोफर को कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेट करो। हर फिलोसोफर की जितनी आइडियोलॉजी है, जितनी पॉलिटिकल फिलोसफी उसने दी है, उसको आप कंटेम्प्रेरी टाइम से और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के साथ रिलेट करो। आप बताओ एग्जामिनर को कि इसकी किस किस थ्योरी का कौन सा डिटर्मिनेंट जो है वो करंट टाइम में इंप्लीमेंटेबल है या करंट टाइम में इंप्लीमेंट हो रहा है। कौन सी स्टेट्स हैं जो इस आइडिया को फॉलो कर रही हैं या फिर इस आइडिया को रिफाइन करके फॉलो कर रही हैं। उससे एग्जामिनर को एक होलिस्टिक व्यू मिलता है। उसको पता चलता है कि आपने सिर्फ इन फिलोसफर्स को पढ़ा नहीं है, बल्कि आपका एक इन डेप्थ एनालिसिस भी है इसके बारे में। सीएसएस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, इवेंचुअली कोई भी सब्जेक्ट हो, इट्स ऑल अबाउट योर करंट एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिटिकल एनालिसिस। और वो इसी तरह आप एग्जामिनर को एक व्यू दे सकते हो उसका, जब आप अपने सारे फिलोसफर को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी रिलेवेंसी बताओ टू द कंटेम्प्रेरी टाइम,
उसकी थेरीज में चेंजेस क्या आए हैं, या फिर उसकी थेरीज की वजह से वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए हैं, उसके पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है, लेगेसी ऑफ द फिलोसफर क्या है। ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके पेपर को दूसरे बच्चे से डिफरेंशिएट करवाएंगी। अलॉन्ग विद दैट एक पोर्शन कंप्लीटली जो आता है वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होता है, आइडियोलॉजीज के ऊपर होता है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से आ जाता है। उसमें आपने मेक श्योर करना है कि अगर उसने डिफरेंस का पूछा हुआ है या कंपैरिजन का पूछा है तो आपने हमेशा लाइन ड्रॉ करके कंपैरिजन चार्ट बनाकर देना है। एक पेज पे या 2 पेज पे कंपैरिजन चार्ट बना दें, बाकी फिर फर्दर आप पैराग्राफिंग में भी एक्सप्लेन कर दें, लेकिन आपने इन द फर्स्ट प्लेस मेक श्योर करना है कि आप उसको एक हॉलिस्टिक व्यू दो 1 और 2 पेजेस के ऊपर लाइन ड्रॉ करके डिफरेंशिएशन का। उससे होता यह है कि एग्जामिनर के लिए इजी हो जाता है, उसको आपके प्रॉपर्ली 6-7 पेजेस रीड नहीं करने पड़ते, उसको 1 और 2 पेजेस में फ्लेवर मिल जाता है, एग्जांपल्स मिल जाती हैं, उसको आइडिया हो जाता है कि बच्चे का एनालिसिस क्या था और कितना स्ट्रांग था, वो उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स दे देता है। देन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर, पेपर बी के ऊपर। पेपर बी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर कोर फोकस होता है, 4 to 5 स्टेटमेंट्स वहीं से आती हैं। अब जो 4 to 5 स्टेटमेंट्स आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए या यूके का अगर कंपैरिजन आ गया फॉर इंस्टेंस, तो आपने ना सिर्फ यूएसए और यूके का कंपैरिजन बताना है, उनकी पावर्स का कंपैरिजन बताना है, बल्कि करंट लाइट में जैसे जो बाइडन वर्सेस जॉनसन बोरिस या फिर प्रीवियसली ट्रंप, ठीक है, आपने इनका कंपैरिजन करके आना है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी में क्या डिफरेंशिएशन है, क्योंकि जैसे वो कहेगा हेड ऑफ फॉरेन पॉलिसी पॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है या पीएम करता है, तो आपने बताना है कि इसकी लाइट में करंट डायनामिक्स में क्या हो रहा है। उससे ऑटोमेटिकली एग्जामिनर को आइडिया होगा। जैसे जो बाइडन ने पुल आउट किया, हरेड विड्रॉल किया अफगानिस्तान से, तो आप बता सकते हैं ये पावर है जी प्रेसिडेंट के पास। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स जब चार्ट आउट करोगे ना, तो एग्जामिनर को ये भी समझ आएगा कि इस पावर के साथ पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप कोट कर रहे हो। पावर्स प्रेसिडेंट या पीएम की आप करंट टाइम में जितना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन है या जितना ज्यादा यूजेज है सोशल मीडिया का, हर बच्चे को पता है पावर क्या है। आपने उसको एक अच्छे कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट की तरह लिख कर आना है कि ये पावर है और ये यहां पर उसने यूटिलाइज की है। इससे ऑटोमेटिकली आपका इंपैक्ट जो है वो बहुत बेहतर जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। अलॉन्ग विद दैट मेक श्योर कीजिएगा आपके पेपर्स की वेटेज सेम हो। व्हाट डज इट मीन? क्वेश्चन की वेटेज सेम हो। 6 पेजेस 6 पेजेस 6 पेजेस 6 पेजेस। ये नहीं है पहला 8 पे, दूसरा 7 पे, फिर 6 और फिर बिल्कुल ही 3 पे। एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि टाइम कम था, उसको लगेगा कंटेंट कम था, क्योंकि पहला क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट ही वो किया जिसके ऊपर उसकी कमांड बहुत स्ट्रांग थी। हेडिंग्स जो हैं वो मेक श्योर करें आपकी बहुत मैच्योर हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, एग्जामिनर को बहुत एफर्ट करके आपकी हेडिंग को या पैराग्राफ को डिकोड ना करना पड़े। सिंपल लैंग्वेज लिखें, उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपना आइडिया कम्युनिकेट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर ए हो या पेपर बी हो, दोनों में आपने फिलोसफर्स की जो एक्चुअल कोटेशंस हैं, उनकी जो बुक्स की कोटेशंस है डायरेक्टली, वो आपको www.britannica.com पे भी मिल जाएंगी। वहां से आपने एटलीस्ट 50 to 60 जो स्टेटमेंट्स और कोटेशंस है वो याद कर लेनी है, उनको पेपर में लाजमी इनकॉर्पोरेट करके आना है। ठीक है, सो आपका इस तरह से पेपर ए और पेपर बी अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। That's all from our side. Good luck for your exams, kids. Thank you.